अब उन्हें देखा कि भोले बाबा बैरागी हैं, इन्हीं को पकड़ते हैं। तुरंत भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और कहा, प्रभु सृष्टि को आप ही बचा सकते हो। उन्होंने विष पिया, परंतु हमने उनको उठा पंग शिवा ने पी ली पंग वे मेरा। भगवो भांग शब्द की जगह कुछ और बोल दो ना। उन्होंने भांग क्यों पी थी? क्या वो नशेड़ी थे, गजेड़ी थे? ऐसी सी फोटो देखी उनको गजेड़ी नशेड़ी सूता लगाते हुए दिखा रहे हैं। अगर सोचो उस समय विष का पान ना किया होता तो हम और आप यहां होते? सारी सृष्टि को इतना भयंकर विष था, हजारों सृष्टियों को तबाह कर सकता था। भगवान भोलेनाथ गए और तुरंत उस विष को पान करने लगे, पीने लगे। जब पीने लगे, अपने अंदर लेने लगे, तो उनको ध्यान आया, बाहर तो सृष्टि है लेकिन मेरे उदर के अंदर भी तो सृष्टि है। अगर मैं इनको अंदर ले लूंगा तो भीतर जो ब्रह्मांड है मेरे शरीर के, वो जल के खाक हो जाएंगे। अगर मैं बाहर खुला हवा में छोड़ता हूं तो बाहर की सृष्टि विनाश हो जाएगी। तुरंत अपने गले में ही उस विष को रोक दिया और उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। कभी पानी का ना एक घूंट लेना और उसको अपने गले में रोक के दिखाना। कभी अब कहते ना जहर की दवाई क्या होती है, और बताता हूं आपको। जो सांप किसी को काट लेता है तो उसको जो एंटीडोट दी जाती है, दवाई जीत जाती है, तो उसमें क्या होता है? वो कोई दवाई नहीं होती, वो भी किसी सांप का जहर ही होता है और जहर ही जहर का विनाश करता है। अब धतूरे में क्या है? वो भी जहर है ना। कोई खा के देखे धतूरा कैसा होता है। तो भगवान ने देखा कि शरीर में जलन हो रही है तो कुछ तो होगा जिससे शरीर शांत होगा। तो उन्होंने ये औषधि के रूप में खाकर देखी कि शायद विष शांत हो, और हमने जोड़ दिया। आप अगर कोई भजन गाते हो ना, हमारे आचार्य जी ने, आपने कीर्तन में आए होंगे तो भजन गाया था। कौन सा? पार्वती दे बुढ़िया के शिवा ने बिगलू बजाया। इसी में एक स्टेप आता है, घोटे ते घोटा शंभू पंगड़ा लगावे। हम नहीं गाते कहीं भी, हमने वो सारे भजन छोड़ दिए हैं जिनमें इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आप सबके चरणों में विनती है, निवेदन है, ऐसे किसी शब्द का अगर कोई ऐसा भजन आपकी डिक्शनरी में आपके दिमाग में है तो उसको हटा दीजिए। हम अपने धर्म का खुद सम्मान नहीं कर पाएंगे तो कौन हमारे धर्म का सम्मान करेगा? आपके घर में अगर आपके बेटे, आपका परिवार आपकी इज्जत करेगा तो बाहर वाला भी आपकी इज्जत करेगा। जब आप खुद अपनी इज्जत को नीलाम करोगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। अगर ऐसे भजन आप गाते हो तो आज ही, अरे बहुत सारे भजन हैं, जरूरी थोड़ी भांग धतूरे वाले गाने हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। जो गीत लिखते हैं ना, गाने कोई भी लिखता है तो परमिशन लेके नहीं लिखते। अब मेरे जैसा आया लिखने के लिए आ गया, किसी देवता के बारे में बुरा लिख दूं, रिकॉर्ड कर दिया, पैसा है, वो गाना आ गया, भजन आ गया, उसमें चाहे भोलेदास को गालियां निकाली हो, बस म्यूजिक बढ़िया होना, बच्चा डम डम हो दी कने आहा आए ओ ही बजानियो ताई नचुंदा बढ़िया मिता नच्ची नहीं होंदा ना। बंधुओं, किसी भजन पे गाने पे भरोसा मत करिए, उसके शब्दों को खुद समझिए, वो शब्द क्या है। कोई ऐसे शब्द तो नहीं है जो धर्म विरुद्ध है, लेकिन हम तो बस घोड़ी दी बदत जड़ी सज धज के सारिया ने भंग पीती रज रज के खूब मजता है। क्या किसी ने देखा भांग पीती है? क्या पिया था? क्या धतूरा ही खाया? खा के देख लो एक बार।